नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट चैप्टर से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप फॉलो अप कर रहे हो हमेशा, तो यहाँ पे आपको पावरफुल कंटेंट मिल रहा है। पूरा आपको भरोसा दिलाया गया है कि आपका यहाँ पे प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए आप एक बिलीफ के साथ आए हो, तो उस बिलीफ को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा पूरा पावरफुल कंटेंट मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। ठीक है, यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो प्लीज देखिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अभी इस वीडियो को, क्योंकि हम आपके लिए पावरफुल कंटेंट लाते रहते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हो ना, तो आप जाओ प्लेलिस्ट पे, वहां पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहां से प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। बहुत ही अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को देखिए मिलने वाला है वहां से। ठीक है, और यदि आप पहली बार चैनल पे हो तो प्लीज करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लेके आते रहते हैं। चलिए लेके चलते हैं आज का जो टॉपिक है मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। उससे पहले जो पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैग्नेट, देन पोल्स, मॉलिक्यूल्स, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं, चुंबकत्व का अणुक सिद्धांत जिसको कहते हैं, फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के सामान्य गुणधर्म जिसे कहते हैं, फिर मैग्नेटिक लाइन एंड फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं। ओके, नाउ हम उसके बाद क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परिचय की बात करें, तो हम ये देखेंगे ये मैग्नेट आखिर ये जनरेट कहां से हुआ, ये मतलब आया कहां से। तो एशिया में, कहां पे, एशिया में एक जगह है भाई, उसको कहते हैं क्या, मैग्नेशिया। ठीक है, मैग्नेशिया एक जगह है, वहां पे एक मटेरियल ऐसा देखा गया, एक ऐसा पदार्थ देखा गया जो कि लौह कण के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का उसमें गुण पाया गया। ठीक है, तो इन्होंने इस जगह पाया गया, इसे नाम दे दिया गया था क्या, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, यदि इसको मैं बात करूं इसके केमिकल फार्मूले की, तो ये होता है Fe3O4। क्या होता है भाई, Fe3O4 होता है, जिसमें ये पाया गया भाई कि इसमें लौह कण जो होते हैं, जो आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको अट्रैक्ट करने का इनके अंदर गुण पाया गया। तो इसे क्या नाम दे दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। और इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, फार्मूला Fe3O4 हो गया मैग्नेटाइट का। ये तो अब था, इंट्रोडक्शन था भाई। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा पिंड होता है जो कि लोहे के तथा निकेल के पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आकर्षित करता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई, मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन करना चाहें तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद चीजें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैग्नेट क्या है, इस प्रकार से पोल्स होती हैं। ठीक है, आपको पूरी वीडियो तक पूरा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। मतलब छोटी मगर मोटी बातें साबित होंगी, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका पार्ट 1, जिसमें हम ये सारी चीजें यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। और उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या रिएक्शन होते हैं, सब चीजें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक, अब देखिए मैग्नेट क्या है, यहाँ पे आप यदि इसका क्या करेंगे भाई, इसका परिचय आपका हो गया। अब इसका यदि आपको डिफिनीशन देना हो, ठीक है, क्या करेंगे कि मैग्नेट, चुंबक एक ऐसा पिंड होता है, एक ऐसा पिंड होता है जिसमें, एक ऐसा पिंड होता है जिसमें लौह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित, जिसको हम कहते हैं अट्रैक्शन करने का
आकर्षित करने का गुण होता है वह पिंड क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है। मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो थी बेसिक बातें है कि भाई मैग्नेट आखिर होता क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या जनरेशन होगा। पहली चीज क्या आएगी भाई? वो आएगी पोल। ठीक है, ये क्या आएगी? पोल। क्यों? मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं जो कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ क्या करते हैं? वर्क करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि ये किस तरह वर्क करते हैं भाई? इनकी यदि दिशा की बात की जाए तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ, हमेशा नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसमें क्या होता है? इनकी जो दिशा होती है किसकी? मैग्नेट की, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, ये तो हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब मैग्नेट के बारे में था। व्हाट इज द मैग्नेट? इसमें क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। ठीक है, और देखिए किस प्रकार से यदि इसकी हम बात करें कि किस प्रकार से हम चुंबक को समझ सकते हैं, मैग्नेट को देख सकते हैं, तो ये इस प्रकार से एक टुकड़ा होता है। ठीक है, कैसे? ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप लोग पढ़ते चले आए होंगे, यदि हम क्या करें इस मैग्नेट को ब्रेक कर दें भाई। ठीक है, इस मैग्नेट को क्या करें? बीचों बीच क्या कर दें? ब्रेक कर दें, तब क्या होगा? उस स्थिति में भी इनके जो दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हमने कर दिया तो कुछ इस प्रकार से पार्ट्स हो गए। ठीक है, अलग अलग हमने इनको कर दिया। ठीक है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि दो पोल जनरेशन होता है। ठीक है, उस स्थिति में भी क्या होता है भाई? दो पोल जनरेशन होता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो बेसिक फंडा है, बेसिक आइडिया आपके पास जरूर होगा कि मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होते हैं। यदि क्या हो कोई सिंगल, ठीक है, कोई सिंगल पोल हो तो वो कोई मैग्नेट भाई देखिए नहीं होता है। नो एनी सिंगल पोल इज नोन एज द मैग्नेट। ठीक है, उसको मैग्नेट कभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर दो पोल होती है। हमेशा कितनी भी भंगुर अवस्था में मैग्नेट चला जाए, वो क्या होता है? हमेशा नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेशन उसमें होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम पोल की बात कर रहे हैं तो ये भी चीज आपको बता दें कि भाई पोल क्या होता है। पोल मतलब मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है, पावर ऑफ स्ट्रेंथ जहां पे ज्यादा होती है, वो कहां पे होती है भाई? इन पोल्स पे होती है। ठीक है, इन पोल्स पे होती है। इसे क्या कहते हैं? पोल्स मतलब ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पोल पे होती है। और सबसे कम कहां होती है? उसके मीडियम, यहां पे सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। और सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पोल्स पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो सारी बातें थी हमारे चुंबक के बारे में कि भाई मैग्नेट आखिर होता क्या है, इसमें पोल्स कैसे वर्क करते हैं। हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ देखिए वर्क करते हैं। क्या होते हैं? ये मैग्नेट होते हैं। और यदि एक चीज और आप लोग पढ़ते आए होंगे कि ये मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो चुंबकीय सुई को एकदम क्या करें? स्वतंत्र अवस्था में यदि उसको क्या करें? लटका दें कुछ इस तरह से। देखिएगा कुछ इस तरह से हम क्या करें? यहाँ पे उसे नीडल को क्या करें? ऐड करें, यहाँ से इसको यहाँ पे जोड़ दें, वहां से क्या करें? इसको स्वतंत्र अवस्था में लटकाने के बाद एक मैग्नेट उसके साथ देखिए स्वतंत्र अवस्था में क्या करते हैं? लटका दें। ठीक है, तो कुछ इस स्थिति वो आ जाता है। कहने मतलब ये है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेगा। तो कहने मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल आप जानते हो, ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका यदि मैं क्लियर कराना चाहूं तो हमारी जो पृथ्वी होती है, जो हमारी पृथ्वी होती है वो हमेशा
किसका चक्कर लगाती है भाई? सूर्य का हमेशा चक्कर लगाती है। जैसे कोई न्यूक्लियस है भाई, कोई नाभिक है, उसके बाहरी जो कक्षक होते हैं, जो मल्टीपल सेल होते हैं, उनके बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है एक अट्रैक्शन बल की वजह से। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस है, मैग्नेटाइजेशन फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे ही है कि यहाँ पे पृथ्वी क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ एक मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस की वजह से ही क्या करता है? मूवमेंट करता है। ठीक है, और उसी चीज को ये भी फॉलो अप करता है कि यदि हम किसी निडल में किसी मैग्नेट को लें और उसे क्या करें? पृथ्वी की तरफ उसको झुका दें। ठीक है, 90 डिग्री पे डायरेक्ट उसको क्या करें? नीचे की तरफ झुकाएं, तो वो कुछ इस प्रकार से क्या होगा कि वो पृथ्वी की ध्रुवता की तरफ झुक जाता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि कुछ इस प्रकार से नॉर्थ वाला इस साइड जाने लगता है, वाला इस साइड, मतलब इस पे फोर्सेस होता है जो कि पृथ्वी की सतह की ओर लटकाने पे ये क्या करता है? कुछ इस प्रकार से एक्ट करना देखिए स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां से बेसिक फंडामेंटल था जो कि आपको जानना जरूरी था। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से भी मैग्नेटिक लाइन पढ़ेंगे तो वहां से कैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं भाई, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, यदि कोई मैग्नेट है तो कब मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर ज्यादा होगा, कब कम होगा, कैसे उसे एज ए बिहेव कराएंगे उसको हम देख लेते हैं। ठीक, ये सब सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं, मैग्नेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर थ्योरी समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका आणविक जो सिद्धांत होता है, मॉलिक्यूलर जो थ्योरी होती है मैग्नेट का, वो कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से वर्क करता है, उसको भी हम देखिए समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम आपके सामने दो फिगर बनाएंगे। ठीक है, दो फिगर बनाएंगे, आपको उसी को ध्यान से देखना है, उसे ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए देखिए दो स्थिति हम यहां पे बनाएंगे आपके सामने, दोनों स्थिति को आपको देखिए अच्छे से समझना है। जो हमने टॉपिक लिखा था उसी टॉपिक को मैं फॉलो अप करा रहा हूं, उसे यहाँ पे कवर अप करा रहा हूं। ठीक, ये तो हमने क्या कर लिया कि हमारे भाई दो मैग्नेट हमने बना लिया। ठीक है, अब इस मैग्नेट के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं? इस मैग्नेट के अंदर मल्टीपल अणु होंगे ना, मल्टीपल मैग्नेट के छोटे छोटे कण होंगे भाई। ठीक, तो इस स्थिति में मान लो कोई स्थिति ऐसी है, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब क्या ये कोई एक चुंबकत्व रखने वाला इसके अंदर गुण है क्या? ना, इसके अंदर कोई भी मैग्नेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कहने मतलब ये है कि ये चुंबकत्व नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा सर? क्यों? इसके जो नॉर्थ से साउथ की जो ओर की इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, दिशा होती है, कहां से मिलेगी भाई? अब देखिए ये ऊपर की तरफ इसकी जहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, इसकी जो बल रेखाएं निकलेंगी कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, इसकी बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलेंगी। ठीक है, सबकी अलग अलग बल रेखाएं हैं। कहने मतलब यह है कि इसके अंदर जिगजैग मोशन हो रहा है। ठीक, अब यदि क्या हो जाए भाई, हम इसके ऊपर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करें या फिर कह सकते हैं कि इसे हम एक ईएमएफ से क्या करें, ऐड करें, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, यदि आपका ये स्थिति प्राप्त हो जाए, ठीक है, हर मैग्नेट क्या हो, एक लाइन ऑफ लेंथ में हो जाए। लाइन ऑफ लेंथ में कहने का मतलब कि एक तरह से फ्लक्सेस निकले दूसरी तरफ पहुंच जाए, तो हमारा क्या कहलाता है भाई? वो मैग्नेट कहलाता है। और उसके अंदर मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो चुंबकत्व की जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वो वहां पे प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेट क्या है, ये लाइन ऑफ लेंथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द प्योर मैग्नेट। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि जो फ्लक्सेस हैं वो नॉर्थ से निकल रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये अभी हम मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइन पढ़ेंगे वो भी दिखेंगे अभी कि क्या कैसे होता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इस प्रकार से चीजें क्लियर हो रही है सब में।
ठीक है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस हो रही है, चाहे इधर से ले लो, ठीक है, चाहे इधर से ले लो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ लेंथ होता है जब वो एक डायरेक्शन में हो तो वो हमारा क्या कहलाता है भाई, उसका मॉलिक्यूलर्स, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इस मैग्नेट के, इसके अंदर जो उपस्थित मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो, एक लाइन ऑफ लेंथ को फॉलो करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, क्या इसके सामान्यतः जो गुणधर्म होते हैं वो भाई चुंबक के सामान्यतः गुणधर्म क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उस प्रकार से आपको यहाँ पे राइट डाउन देखिए कर लेंगे। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। क्या मैग्नेट, आप पता है अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेट जो होते हैं वो लोहे के छोटे से छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसका यह आकर्षण गुण उसके पोल्स ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके पोल्स पे, कहां पे, उसके ध्रुवों पे सर्वाधिक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, और यदि मैंने अभी बताया कि उसे क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, लटका दिया जाए तो सदैव नॉर्थ टू साउथ दिशा में ये वर्क करता है। कौन सी दिशा में, नॉर्थ टू साउथ वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद चुंबक अपने आसपास के चुंबकीय पदार्थों में भी चुंबक का गुण ला देता है। यही आपका बेस होगा मैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसकी हम बात करेंगे अभी आगे, तो ये टर्म्स आपको समझा देंगे। ठीक है, कि चुंबकीय पदार्थों में भी क्या कहता है, चुंबक का गुण क्या ला देता है। ठीक, अब दोनों पोल्स का जो स्ट्रेंथ की बात करें, जो दोनों पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके स्ट्रेंथ जो होते हैं, सामर्थ्य होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, और बीच में उसके मीडियम में क्या होता है, सबसे कम स्ट्रेंथ पाया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको भी समझ लिया जाए। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा, बट यहाँ पे यदि आप आए हो तो आपका रिवाइज ही होगा। ठीक है, आप सीखोगे ही, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। इसके बाद बहुत सारे इसमें टर्म्स आते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, हम बार बार नाम ले रहे हैं उस चीज का, देखते हैं कि क्या होती है। देखिए, अब जो मेन प्रॉपर्टी है उसके अंदर इनकी जो मेन प्रॉपर्टी है, इसकी जो गुण धर्म क्या है भाई, पहला आता है क्या, एट्रैक्शन, एट्रैक्शन आता है, और दूसरा क्या आता है, रिपल्सन। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होते हैं। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ठीक है, आकर्षण, एंड ये क्या है, विकर्षण। क्या है भाई, ये है आपका विकर्षण। ठीक है, विकर्षण मतलब रिपल कर देना, प्रतिकर्षित कर देना। ठीक है, क्या कर देना भाई, प्रतिकर्षण भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से इसे समझते हैं। देखिए, जब समान पोल हो, ठीक है, जब समान पोल हो, जब क्या हो, ये हमारा कंडीशन आएगा उसमें कि जब क्या हो कि समान पोल हो, मतलब सेम पोल हो, तब क्या होगा कि वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, रिपल्सन होता है, उसमें रिपल करते हैं। और यदि विपरीत पोल हो, ठीक है, क्या हो, विपरीत पोल हो, अलग अलग पोल हो, मतलब विपरीत पोल हो, तब वहां पे क्या होता है, वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए कि भाई दो मैग्नेट हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एक एंड दो, ठीक है, दोनों मैग्नेट हमने बना लिया। अब इसका देखिए कंडीशन हम क्या देते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और इसे क्या करते हैं, साउथ एंड नॉर्थ कर दे भाई। ठीक, अब इस स्थिति में क्या होगा, ये देखिए सेम चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे भाई। ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का मतलब ये हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या होगा कि इस साइड जाएंगे, ये जो ये है ये इस साइड भागेंगे, इस साइड, और ये क्या करेंगे, इस साइड भागेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। और यदि क्या हो जाए, कोई दो मैग्नेट क्या हो,
कुछ इस प्रकार से फिर से आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, ये हो जाए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ एंड साउथ हो जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये विपरीत पोल है, ठीक है। जब विपरीत पोल है भाई, तो ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, बॉन्डिंग क्रिएट होती है। कहने का मतलब ये होता है, ये हमारा किसके वजह से होता है, ये अट्रैक्शन के वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो इसके मैग्नेट के जो सामान्य गुणधर्म है, ये इतने सारे प्रॉपर्टीज निकल के आते थे, ठीक। अब हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भी इसमें टर्म्स हैं, टॉपिक टाइप्स वगैरह हैं, कैसे मैग्नेट को हम बना सकते हैं, किस प्रकार के भाई मैग्नेट होते हैं, क्या क्या होता है, बहुत सारे भी प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। जब यहाँ पे हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं किसका, मैग्नेटिक लाइन एंड फोर्सेस, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से जनरेशन होता है। मान लीजिए कि आपका क्या है, मैग्नेट है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, दो पोल हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है भाई, मैग्नेट है ये। अब देखिए होता क्या है, जो इसमें मैग्नेटिक लाइन होती है, आप हमेशा क्या करते हो, जानते हो कि नॉर्थ टू साउथ ये क्या करती हैं, रन करती हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक लाइन निकलेगा, देखिए नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है दोनों का, ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, फिर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, दोनों तरफ से। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज द क्या, आउटर लाइन है, ये क्या, आउटर लाइन है भाई, ठीक है। आउटर मतलब बाहरी, बाहरी रेखाएं, ठीक है। मैग्नेट के बाहर जो इमेजिनरी पार्ट हम होते हैं, इमेजिनरी जो लाइन होती है, मैग्नेटिक लाइन, जो उसका जनरेशन होता है, वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, कुछ इस प्रकार से क्लियर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन जो होती है, मैग्नेटिक लाइन जो होती है, मैग्नेटिक जो लाइन होती है, वो हमेशा क्या करती है, क्लोज पाथ, क्या करती है भाई, क्लोज पाथ जनरेट करती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कहां से चल रहा है, यहां से निकल रहा है, ऐसे यहां पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है क्या, जो मैंने आपसे बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला देखिए क्वेश्चन होता है, यहीं पे बच्चे लैग कर जाते हैं। वो क्या करते हैं भाई, मैग्नेट क्या करता है, वो नॉर्थ से साउथ चलता है, बस अपने माइंड में रख लेते हैं, लेकिन बाहर और इनर दोनों चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, ठीक। हमने क्या किया, आउटर लाइन यदि पूछ दे आपसे कि मैग्नेट में आउटर लाइन किधर से किधर होता है, तब आप क्या कहेंगे भाई, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, आउटर लाइन, बाहरी रेखाएं होती हैं, ठीक। अब यदि बात करें कि इनर लाइन में, मतलब कि अंदर में क्या इसका डायरेक्शन होता है, तो अंदर में बिल्कुल चेंज हो जाता है, साउथ टू नॉर्थ हो जाता है भाई। कैसे हो जाता है उसको भी देख लीजिए। अब देखिए ये नॉर्थ टू नॉर्थ से निकला, ये ऐसे मूवमेंट करते हुए मैग्नेटिक लाइन आया यहां पे। अब यहां से इसके इनर में किधर से जा रहा है भाई, कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे मैग्नेटिक डायरेक्शन जा रही है। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे। तो ये क्लोज पाथ बना है ना, देखिए क्लोज पाथ बन गया, मतलब ये क्या बन गई, बंद सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट की। तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज द, क्या होता है, ये हमारा होता है इनर पार्ट, मतलब अंदर या आंतरिक, क्या होता है, आंतरिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं भाई, आंतरिक रेखाएं होती हैं, जो क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो यहां पे दोनों क्लियर हो गए। पीडी आपको क्वेश्चन यदि पूछ दिया कि मैग्नेट के अंदर आउटर लाइन, जो उसकी मैग्नेटिक जो फ्लक्सेस या मैग्नेटिक जो लाइन होती हैं, वो क्या होती हैं, बाहर की तरफ, तो आपको कहना है हमेशा कि बाहर की तरफ किस पे टिक लगाएंगे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ठीक है। कौन सा ये करेगा, ये बाहर की तरफ। यदि साउथ टू नॉर्थ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ये इनर पार्ट में साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मैग्नेटिक लाइन क्लोज पाथ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म निकल के क्या आता है, वहां पे नेक्स्ट टर्म यहाँ पे भाई क्या आएगा, ये भी हो सकता है आपके माइंड में कि सर जो मैग्नेटिक लाइन निकल रही है ये एक दूसरे को कट आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये जो मैग्नेटिक लाइन है भाई ना, इनके बीच में, ठीक है, देख रहे हो आप, इनके बीच में यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होते हैं, प्रतिकर्षण बल वर्क करते हैं। तो ये कहां से कट आउट करेंगे, हमेशा रिपल्सन इनके बीच में होता है। जो मैग्नेटिक लाइन होती है, आप लिख लीजिएगा कि मैग्नेटिक जो लाइन होती है, मैग्नेटिक लाइन में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा माइंड में रखिएगा। पूछ देता है कभी कभी कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, क्या चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे का कट आउट करती हैं, या चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को भेदती हैं? तो बिल्कुल वहां पे दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर दीजिएगा। क्यों? कि जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो हमेशा उनके अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, उनके अंदर रिपल्सन बल कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका ये जो चीजें, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स भी टर्म निकल के आता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत जो वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कि किसी चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत कार्य करते हैं। ये क्या होता है कि मैग्नेटिक बल रेखाओं के लंबवत जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। आई थिंक आपको एकदम क्लियर यहां से देखिए दिख रहा होगा, चीजें बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ रहे थे वो निकल के आ रहे थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, वेबर में। इसमें वेबर में डिनोट किया जाता है। और एक चीज और अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि 1 वेबर इज इक्वल टू क्या होता है, आपका 10 के पावर 8 मैक्सवेल भी इसकी इकाई होती है। 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो यहां पे आज हम बात करने वाले थे ये सब सारी चीजों का। चलिए अब बात करते हैं क्या कि मैग्नेटिक क्रेडल क्या होता है। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी बात लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी अन्य पदार्थ में भी मैग्नेट के गुण को जनरेट कर देता हो। कहने का मतलब ये हो गया, यदि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है आपका, ठीक है, ये कोई मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ पोल, इसके पास में, ठीक है, इसके पास में नजदीक कोई एक टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द आयरन पार्ट या लोहे का टुकड़ा। हम क्या करें, किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट के पास बस लाने की, बहुत पास लाने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है इसके पास दिया गया तो इसके अंदर विपरीत, ठीक है, कौन सा, इसके अंदर विपरीत पोल जनरेशन हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव जनरेशन हो जाता है और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है कुछ क्षण के लिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका
आयरन के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यदि भाई इनके अंदर मैग्नेटिक गुण नहीं होता इस आयरन के अंदर, तो ये मैग्नेट क्यों इसे अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट या तो फिर रिपल्सन करता है। तो ये इसके मैग्नेट क्या होते हैं, आयरन के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर विपरीत ध्रुवता जनरेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि नॉर्थ के पास कोई कण है तो यहाँ पे साउथ के पास यदि कोई कण है तो ये नॉर्थ हो जाता है। नॉर्थ वाला पार्टिकल्स इसमें मतलब पोल इस आयरन रॉड में हो सकता है, आयरन छड़ हो सकता है, आयरन पार्टिकल्स होता है हो सकता है, वो क्या करते हैं, ये जो साउथ वाला है इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसे अट्रैक्ट करने का मतलब है यहाँ बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा। वैसे यदि कोई क्या हो, इस पास इधर क्या हो, इधर आपका साउथ पार्टिकल्स हो आयरन का, ठीक है, आयरन मतलब लोहे का, ठीक है, लोहे का यदि कोई पार्टिकल्स हो तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस पे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि भिन्नूर अवस्था में भी कोई आयरन का मतलब बहुत कम छोटे छोटे भी आयरन के कण हो तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, इनके पोल पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो गुण होता है, ये जो प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसका हम नाम, जिसे नाम देते हैं कि भाई मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। यही जो गुण है वो क्या कहलाता है, यह जो प्रोसेस है क्या कहलाता है भाई, मैग्नेटिक प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो यदि मोटर की बात करें, आप जो इलेक्ट्रिकल के छात्र हो तो मोटर के अंदर में पोल पीस होता है, पोल पीस होता है, पोल पीसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी इस कुछ टाइम के लिए मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। वो बिल्कुल अपने अगले पार्ट के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से इतनी सारी बातें यहां से आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में आपको देखने को मिला है। और यदि वीडियो देखिए अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, हम आपके इस लाइक से मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए, अभी यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए।